हम जिन भोजन पदार्थों को लेते हैं उनमें 6 प्रकार के रस होते हैं। मधुर अम्ल लवण खट तिक्त कषाय। तो ये शरीर में कफ को, वात को, पित्त को बढ़ाते या घटा देते हैं। तो इनके सामर्थ्य को देखकर, पदार्थों के स्वरूप को देखकर, उनके गुणों को देखकर उसके पश्चात हम जिस जिस वस्तु की आवश्यकता उस प्रकार के आहार के पदार्थों को लेना पड़े। अर्थात रोगों से मुक्त करना चाहे, रोगों से रहित करना चाहे, दीर्घायु बनाना चाहे, रसों के ऊपर ध्यान देकर इन रसों से किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पूर्ति इसको जानकर उसके अनुसार आहार लेना चाहिए। आहार शरीर का उपस्तंभ है। 3 उपस्तंभ में आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो 3 उपस्तंभ है, अर्थात 5 भूत स्तंभ हैं। तो 3 उपस्तंभ है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो आहार से शरीर बनता है, रहता है, जीवित रहता है। इसी प्रकार शरीर निद्रा से भी बनता है। आहार से जैसे शरीर को बल मिलता है, उत्साह मिलता है, जीवित रहता है, बल बढ़ता है, धैर्य। इसी प्रकार निद्रा से भी होता है। यदि आहार के समान निद्रा को ना समझे तो निद्रा से उन्नति नहीं कर सकता। शिशु जन्म लेता है तो जन्म के साथ 10 पल जीवित रहता है ना, जागता है। शेष 23 घंटे 50 पल सोता रहता है। सोते रहने से शरीर का विकास होता है। बालक बढ़ता है तो शरीर के विकास के लिए निद्रा की आवश्यकता होती है। तो निद्रा ऐसा होती है कि शरीर से जैसा शरीर, आहार से शरीर को जैसा लाभ होता है, निद्रा से जैसे कि आहार के बिना वो मनुष्य 15 दिन 20 दिन जीवित रह सकता है, किंतु निद्रा के बिना 5 दिन जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए निद्रा के महत्व को अच्छे प्रकार जानना पड़ेगा। निद्रा के महत्व को नहीं जानेगा तो निद्रा का नाश करेगा, विकास नहीं करेगा, उन्नति नहीं कर सकता। इसीलिए निद्रा के महत्व को जानना पड़ेगा। और निद्रा कितने प्रकार की होती है? बहुत प्रकार की होती है, उसके विषय में नहीं होगा। इसके पश्चात शरीर का रहना आवश्यक है, उसके लिए ब्रह्मचर्य। और कई सारे कीड़े, कई सारे प्राणी ब्रह्मचर्य का नाश करते, वीर्य का नाश करते, तो उसी से मर जाते हैं। कुछ क्षणों के लिए मनुष्य निद्रा के बिना रह सकता है, 1 दिन रह सकता है, किंतु ब्रह्मचर्य के बिना 1 दिन नहीं रहता है। कुछ कीड़े आदि तो संपर्क करते, स्त्री संपर्क करते मर जाते हैं। इसीलिए तीनों को उपस्तंभ मानकर उसी के अनुसार जीवन को व्यतीत करना चाहिए, तो विशेष महान पुरुष बन जाता है, उसके बिना नहीं बन सकता। बस इतना रहता।